स्टूडेंट्स, मैं खुशी सिंह फ्रॉम ESS इंस्टीट्यूट आज की इस क्लास में आपका स्वागत करती हूं। अगर आपने अभी तक ESS का ऑनलाइन लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या वीडियोस को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस का बेनिफिट आप ले सके। और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए इन वीडियोस को, कि और भी जो स्टूडेंट है जो थोड़े फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, वो वीडियोस की हेल्प से अपना करियर बना सकें। और फिर दोबारा मैं बोल रही हूँ, फटाफट ESS का ऑनलाइन लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए। और इस चैनल का नाम है ESS कंप्यूटर कक्षा, तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फिर हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखेंगे कुछ फंक्शंस के बारे में जो कि हमारे एक्सेल में कैसे यूज़ किए जाते हैं, कि आपको आने चाहिए। तो सबसे पहले आता है फंक्शंस के अंदर सम तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि नॉर्मली हम कैसे डाटा को प्लस करते हैं, प्लस माइनस सम में आ जाता है। देन फिर आता है काउंट के क्या तरीके हैं, कैसे हम काउंट्स को यूज़ कर सकते हैं वो सीखेंगे। काउंटा भी बोलते हैं और इसको हम काउंट ए भी बोलते हैं, ठीक है। इसका यूज़ कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें। देन फिर आता है हमारा सम इफ़, कि अगर आपको कंडीशन दे रखी है तो आप कैसे डाटा को सम कर सकते हो। फिर आता है हमारा काउंट इफ़, सम इफ्स, ऐसे आता है काउंट इफ्स, मल्टीपल कंडीशंस के लिए होता है ये। सम क्या होता है? सम एक ऐसा फंक्शन जिसमें आप वैल्यूज़ को ऐड करना सीखते हो। इंडिविजुअल वैल्यूज़ को कैसे हम सेल के रेफरेंस के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा काउंट में क्या होता है, जितने भी हमारे डाटा के अंदर जो हमने मान लो एक टेबल बना रखी है, उस टेबल के अंदर जितना भी डाटा हमारा न्यूमेरिकली होगा, उस डाटा को काउंट की हेल्प से आप काउंट कर सकते हो। फिर हमारा आता है काउंटा। इसमें क्या होता है कि आपके टेबल में, पूरी टेबल में न्यूमेरिकल हो चाहे अल्फ़ाबेटिक हो, कितना डाटा है वो आपको बताएगा, ठीक है। देन फिर आता है सम इफ़ जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें रेंज होती है, क्राइटेरिया होता है कि आपको अगर कोई कंडीशन दी है तो उस कंडीशन के बेस पे आप कैसे सम कर सकते हो। फिर आता है काउंट इफ़, कि काउंट इफ़ क्या होता है हमारा, कि हम इसमें आपको सम रेंज कोई न्यूमेरिकल डाटा की ज़रूरत नहीं होती। मैंने आपको एक सीधा सा एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैंने बोला कि मैं आज इतने सारे टी शर्ट्स इस बंदे ने खरीदे हैं, तो मुझे इन दोनों का सम काउंट देखना है कि कितने टी शर्ट उसने खरीदे हैं, तो नॉर्मल काउंट इफ हो गया। फिर आता है हमारा काउंट इफ्स क्या होता है, जो कि हमारे मल्टीपल कंडीशंस के लिए अप्लाई किया जाता है, कि ये बंदा ईस्ट में रहता है और इसने इतने सारे टी शर्ट्स खरीदे, तो मतलब ईस्ट में भी है और वो वेस्ट में भी, लेकिन मुझे सिर्फ ईस्ट का देखना है कि ईस्ट में उसने कितने शर्ट्स को ख़रीदा है, ठीक है। ऐसी सम इफ्स में भी हमारे मल्टीपल डाटा आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शंस होते हैं हमारे, मल्टीपल क्राइटेरिया को हम यूज़ करते हैं। तो ये सारे हमारे फॉर्मूलेज़ हैं। तो अब हम आते हैं अपने एक्सेल की शीट पर कि कैसे हम डाटा को यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो मैं डाटा बनाऊंगी यहाँ पर फंक्शंस का। यहाँ पे मैं मेंशन करती हूँ, जो मैंने मर्जन सेंटर आपको बताया भी था। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा फंक्शंस डाटा। अलाइनमेंट सेट करें, यहाँ से आप फॉन्ट भी सेट कर सकते हैं। अब मैं डाटा बना रही हूँ। नेम मैंने यहाँ दे दिया आइटम्स, रीजन और प्राइस। अब तो मैंने मिस्टेक कर दी, जैसे कि मैंने पहली क्लास में भी आपको बताया था कि अगर हमसे किसी सेल में अगर मिस्टेक हो जाती है तो हम उसको एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट ही सोल्यूशन नहीं होता है। तो कैपिटल में लिख दिया मैंने। मुझे स्टार्टिंग के वर्ड्स को कैपिटल में करना था, बट मैंने स्मॉल में लिख दिया, तो उसको हम कैपिटल में करेंगे। ठीक है। अब हम निकालेंगे कि काउंट क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे पहले मेंशन किया कि मैं क्या निकाल रही हूँ, काउंट। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, इज इक्वल्स टू काउंट ब्रैकेट ऑन, और सिलेक्शन लिया अपने पूरे रेंज का।
टेबल का, जैसे मैंने लिखा भी है वहाँ पे सेलेक्ट होल्ड टेबल। जब आप फॉर्मूलाज को देखोगे, पूरी टेबल को सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर, तो जितने भी आपके न्यूमेरिकली हैं डाटा वो इसमें यहाँ पर आपको काउंट करके दिखा दिया। ऐसे ही आता है काउंट ए इज इक्वल्स टू काउंट ए, ब्रैकेट ऑन करेंगे और सेम सेलेक्ट करेंगे अपने सारी वैल्यूज़ को, ब्रैकेट क्लोज। आपके डाटा में जितना भी न्यूमेरिकली पार्ट है, जितना भी अल्फ़ाबेटिक पार्ट है, उस सबको ये काउंट ए कर काउंटा में निकाल देता है, सारी चीज़ों को काउंट करेगा ये, अल्फ़ाबेट को भी और न्यूमेरिकली को भी। अब आता है हमारा सम इफ और काउंट इफ। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा सम इफ और यहाँ पे लिखा काउंट इफ। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसको जो भी डाउट है मैं हर वीडियो में जैसे कि बताती हूँ कि जो भी आपका डाउट है वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। अब जैसे इसमें रिपीटेड नेम जो है, वॉशिंग मशीन सेलेक्ट करा मैंने, फिर कंट्रोल के साथ सब पे क्लिक करके मैं सबको सेलेक्ट कर रही हूँ एक साथ। यही 3 नाम है जो इसमें मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, तो इन तीनों को मैंने कॉपी करके एक अलग से यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, इससे क्या होता है, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आपके सामने निकल के आता है। ऐसे रीजन का हो गया, मैंने ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ इनको भी कॉपी कर लिया एंड देन यहाँ पे पेस्ट कर दिया। मैं दोनों तरीके से बताऊंगी कैसे हम काउंट इफ और सम इफ को निकाल सकते हैं। तो इज इक्वल्स टू सम इफ ब्रैकेट ऑन। अब मुझे देखना है कि टोटल वॉशिंग मशीन का प्राइस कितना है। एक का तो पता चल रहा है हमें इसमें, बट मैं सारे वॉशिंग मशीन का टोटल प्राइस देखना है। तो इज इक्वल्स टू सम इफ, सबसे पहले करेंगे अपने सेलेक्ट को, रेंज को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, फिर देखो यहाँ पे शो हो रहा है क्राइटेरिया, जहाँ मैं रख रही हूँ यहाँ पे हाईलाइट भी हो रहा है ये क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या होता है आपका, जिस चीज़ का आपको निकालना है, तो वो होगा हमारा वॉशिंग मशीन जो मैंने अलग से कॉपी पेस्ट किया है, कॉमा। देन फिर लास्ट में बोल रहा है सम रेंज। क्या होती है सम रेंज हमारी? सम रेंज वो होती है जो हमारे पूरे डाटा में न्यूमेरिकली होती है। तो न्यूमेरिकली क्या है हमारे पास, प्राइस, तो यही होगा हमारा सम रेंज। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो टोटल प्राइस कितनी है वॉशिंग मशीन की, वो इसने यहाँ पे दिखा दिया आपको। ठीक है, फिर आता है एसी का, कैसे निकालेंगे अब ऐसे, इज इक्वल्स टू सम इफ ब्रैकेट ऑन, सबसे पहले रेंज लेंगे एसी वाली हम पूरी, कॉमा, सेम क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या होगा हमारा एसी, कॉमा, फिर सम रेंज क्या है हमारी प्राइस। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज एंटर। इस तरीके से हम रेफ्रिजरेटर का भी निकाल सकते हैं, इज इक्वल्स टू सम इफ ब्रैकेट ऑन, सिलेक्शन लेंगे अपने आइटम्स का, कॉमा, सेलेक्ट करेंगे फिर अपने क्राइटेरिया को, कॉमा, और फिर सम रेंज, ब्रैकेट क्लोज एंटर। ठीक है, अब अगर ईस्ट का निकालना है तो इज इक्वल्स टू सम इफ ब्रैकेट ऑन, ईस्ट वाले में हम ईस्ट वाली रेंज को सेलेक्ट करेंगे, ये, कॉमा, फिर ईस्ट को और कॉमा, फिर देन प्राइस, ब्रैकेट क्लोज एंटर। ठीक है, फिर आता है हमारा काउंट इफ, इज इक्वल्स टू काउंट इफ ब्रैकेट ऑन, सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले। काउंट इफ में क्या होता है कि डाटा को वो काउंट करता है। अब वो ये मुझे बताएगी कि टोटल वॉशिंग मशीन इस पूरे रेंज में कितनी बार है। तो इज इक्वल्स टू काउंट इफ, सेलेक्ट करेंगे अपने डाटा को, कॉमा, नॉर्मल क्राइटेरिया, बस और कुछ नहीं, इसमें कोई सम रेंज की जरूरत नहीं होती, ब्रैकेट क्लोज एंटर। 5 बार इस पूरे डाटा में वॉशिंग मशीन है। ऐसे मुझे एसी का अगर देखना है तो इज इक्वल्स टू काउंट इफ ब्रैकेट ऑन, सेलेक्ट कर लिया रेंज को, कॉमा, और फिर क्राइटेरिया को, ब्रैकेट क्लोज एंटर। ठीक है, क्लियर सबको? ऐसे अगर वेस्ट का निकालना है तो इज इक्वल्स टू काउंट इफ ब्रैकेट ऑन, वेस्ट वाली रेंज को लेंगे पहले, कॉमा, और देन से वेस्ट को लेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंटर। ठीक है, नेक्स्ट फिर आता है हमारा सम इफ्स एंड काउंट इफ्स। एक बार आप खुद ट्राई करना कि कैसे निकालते हैं हम। सम इफ्स और यहाँ पर आता है
काउंट इफ्स। ठीक है, अब मुझे मल्टीपल डाटा का देखना, मुझे ये देखना है कि वॉशिंग मशीन और ईस्ट दोनों साथ में इनका टोटल प्राइस कितना है। तो कॉपी किया मैंने एंड देन यहाँ पे पेस्ट कर दिया इस तरीके से। दोनों को सेलेक्ट मैं कंट्रोल को प्रेस करके कर रही हूँ, फिर बता रही हूँ। ऐसे मान लो मुझे देखना है रेफ्रिजरेटर और साउथ का, दोनों को कॉपी कर लिया मैंने और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ऐसे मान लीजिए मुझे एसी का और वेस्ट का नॉर्थ का देखना है, तो कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो इज इक्वल्स टू सम इफ्स ब्रैकेट ऑन, सबसे पहले सम इफ्स में अपनी सम रेंज को लेते हैं। तो सम रेंज कौन सी मैंने अभी बताई थी, जो आपके डाटा में न्यूमेरिकली होती है वही आपकी सम रेंज होती है, कॉमा फिर रेंज 1 को लेंगे हम, तो रेंज 1 क्या होगी हमारी ये, कॉमा उसमें से किसका निकालना है, वॉशिंग मशीन का, कॉमा फिर रेंज 2 कौन सी होगी आपकी ये, और इसमें से किसका निकालना है आपको, ईस्ट का, ब्रैकेट क्लोज एंटर। और दोनों साथ में और दोनों का टोटल प्राइस कितना है आपको दिखा दिया यहाँ पे। ऐसे दोनों का निकालेंगे, इज इक्वल्स टू सम इफ्स ब्रैकेट ऑन, सबसे पहले सम रेंज, कॉमा फिर अपनी रेंज, कॉमा रेफ्रिजरेटर हमारी क्राइटेरिया रेंज 1, कॉमा फिर नेक्स्ट रीजन किसमें, इसमें, कॉमा फिर साउथ को, ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। ठीक है, ऐसी इज इक्वल्स टू इसका भी निकालेंगे, सम इफ्स ब्रैकेट ऑन सम रेंज, कॉमा फिर ये रेंज 1, कॉमा एसी, सॉरी फिर ये रेंज लेंगे पूरी, कॉमा लगाएंगे, फिर एसी को, फिर कॉमा, फिर रीजन को, फिर कॉमा और फिर नोट को, ब्रैकेट क्लोज एंटर। ये निकाल दिया उसने सम कि टोटल आपके दोनों साथ में और दोनों के साथ का टोटल सम कितना है। तो हम मल्टीपल कंडीशंस के लिए सम इफ्स का यूज़ करते हैं। फिर आता है आपका काउंट इफ्स, इज इक्वल्स टू काउंट इफ्स। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि जब हम काउंट इफ या इफ्स का यूज़ करते हैं तो हमें सम रेंज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सबसे पहले हम सेम रेंज 1 को ले लेंगे, कॉमा अब मुझे देखना है कि वॉशिंग मशीन और ईस्ट दोनों साथ में कितनी बार हैं। ठीक है, वॉशिंग मशीन को ले लिया, फिर कॉमा ईस्ट वाली रेंज को ले लिया, कॉमा और फिर ईस्ट को ले लिया, ब्रैकेट क्लोज एंटर। ठीक है, इज इक्वल्स टू काउंट इफ्स ब्रैकेट ऑन, सबसे पहले आइटम्स वाली रेंज, कॉमा फिर आइटम को ले लिया, कॉमा रीजन वाली रेंज, कॉमा रीजन को ले लिया, ब्रैकेट क्लोज एंटर। ऐसे इज इक्वल्स टू काउंट इफ्स, सबसे पहले आइटम वाली रेंज, कॉमा फिर एसी को ले लिया, कॉमा फिर रीजन को ले लिया, कॉमा और फिर साउथ को ले लिया, ब्रैकेट क्लोज एंटर। ठीक है, तो आज की क्लास मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। जिसको जो भी डाउट होगा वो प्लीज़ कमेंट पे डाल दें। और फिर दोबारा मैं बोल रही हूँ, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें। ठीक है, ताकि आप आने वाली वीडियोस को कंटिन्यू देख सकें। और ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए, ESS ऑनलाइन लर्निंग ऐप। आप प्ले स्टोर पे चाहे जिसके ऐप स्टोर पे, दोनों पे डाल के देख लीजिए और फटाफट डाउनलोड कर लीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।